फ़ोन का स्क्रीन अचानक जगमगा उठा। दोस्तों और परिवारों के मैसेज आने लगे कि युद्ध खत्म हो गया है, तुम अब घर आ सकते हो। लेकिन कैप्टन अभिजीत चोपड़ा ने खुशी नहीं मनाई, क्योंकि पिछले 120 दिनों से उन्होंने ऐसी अच्छी खबरें कई बार सुनी थी और हर बार उम्मीद कहीं टूट सी गई थी। ये कहानी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे उन हजारों मर्चेंट नेवी सेलर्स की, जो एक जंग के बीचों बीच समंदर में कैद हो गए थे। 28 फरवरी 2026 कैप्टन रमन कपूर और सुएज मैक्स टैंकर अपने टूर के आखिरी 10 दिन गिन रहे थे। उनका जहाज इराक के बसरा पोर्ट पर अभी अभी क्रूड ऑयल लोड करके निकला था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों पर हमला हो चुका था। कुछ ही मिनटों में कंपनी का कॉल आया, गल्फ के बीचों बीच एंकर डाल दो। कैप्टन रमन कपूर बाद में बताते हैं, पूरी सिनेरियो ही बदल गया है। उनका रूट, उनका शेड्यूल, अगला पोर्ट, सब कुछ एक युद्ध का मैदान बन गया था और बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं था। पार्ट 2, इंतजार जो हफ्तों से महीनों में बदल गया। कैप्टन चोपड़ा की कहानी उनके क्रूड ऑयल टैंकर पर। 21 क्रू मेंबर, ज्यादातर भारतीय और एक यूक्रेनी। जो जंग 2 हफ्तों में खत्म होने की उम्मीद थी, वो महीनों तक खींचती चली गई। शुरुआत में डर और अनिश्चितता थी, फिर धीरे धीरे वो बोरियत में बदल गई और एक जंग जो लगातार बढ़ती ही चली गई। नेगेटिव सोच को दूर रखने की जब मार्च में होली आई, तो चोपड़ा और उनके क्रू टैंकर के डेक पर ही त्योहार मनाए गए। किचन से हल्दी निकालकर एक दूसरे को माथा रंगा। उस शाम पुराने हिंदी गाने और कैराओके गाते हुए दिन कटने लगी, क्योंकि यही एक तरीका था खुद को इंसान बने रहने का याद दिलाने के लिए। पार्ट 3, ये सिर्फ बोरियत की कहानी नहीं थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया की करीब 20% तेल गुजरता है और जब ईरान ने इसे बंद घोषित कर दिया तो हजारों जहाज बीच समंदर में फंस गए। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस जंग के दौरान करीब 8,000 से 20,000 तक विदेशी सेलर्स गल्फ में फंसे रहे। कई जहाजों पर खाने पानी की भी किल्लत होनी शुरू हो गई थी। भारतीय सेलर सलमान सिद्दीकी ने रॉयटर्स को बताया कि उनके दिन बस इस सोच में गुजरते, रात कैसे कटेगी, और भगवान से यही दुआ करते कि किसी हमले की चपेट में वो ना आ जाए। ये डर बेबुनियादी नहीं था। जंग के दौरान कम से कम 14 मर्चेंट सेलर्स की जान चली गई थी, जिनमें 3 भारतीय नागरिक भी शामिल थे, जो एक अमेरिकी हमले में एक ईरानी टैंकर पर मारे गए। मिसाइलें और ड्रोन सिर के ऊपर से गुजरते और इन सेलर्स के पास बस अपने जहाज पर बने रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पार्ट 4, कैप्टन कपूर और कैप्टन चोपड़ा जैसे हजारों सेलर्स की कोई गलती नहीं थी। वो बस अपना काम करते रहे और दुनिया के लिए तेल, गैस जैसे जरूरी सामान पहुंचाते रहे। लेकिन जब 2 बड़ी ताकतें आपस में भिड़ती है, तो सबसे ज्यादा कीमत उन गुमनाम सेलर्स को चुकानी पड़ी, जिनका कोई जुर्म नहीं था। महीनों की कैद, मौत का डर और परिवार से दूरी। अगली बार जब आप पेट्रोल भरवाएं, याद कीजिए उन सेलर्स को जो आज भी शायद उसी समंदर में किसी जंग के बीच घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो कमेंट में बताइए और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।